मसला ये है कि हर बार हिंदी भाषी भारत जितना है, जिसको हम लोग हिंदी पट्टी कहते हैं, उसके राज्यों में कोई मुख्यमंत्री हो, कोई पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं, उसका झंडा डंडा कुछ हो, चुनाव चिन्ह, वहां परीक्षा होगी तो या तो पेपर आउट होगा या सॉल्वर गैंग घुस जाएगा। ठीक, एक आध अपवाद छोड़ दे, शायद कहीं कुछ अच्छा हो गया हो भगवान की दया से, लेकिन सामान्य परंपरा यही बनी हुई है, पिछले 1.5-2 दशक से मैं देख रहा हूं। अब सवाल ये नहीं खड़ा होता कि राजस्थान में पर्चा क्यों आउट हुआ, बिहार में क्यों हुआ, यूपी में क्यों हुआ, मध्य प्रदेश में क्यों। अब मसला ये बनता है कि किया क्या जाए, क्या पर्चा आउट बिना किए कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं? उपेंद्र जी। सर मेरी आवाज आ पा रही है आपके पास? आ रही भाई, आ रही। हाँ सर, मैं ये निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में हमारे गैर जमानती कानून आया, कहा गया कि 10 साल की सजा होगी, जमानत नहीं होगी, 10 लाख से 10 करोड़ का जुर्माना होगा और संपत्ति जब्त की जाएगी। वन रक्षक भर्ती, टेक्निकल हेल्पर भर्ती, कांस्टेबल, 3 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ कानून आने के बाद। पहले बहाना था कि कानून लचीला है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन अपराधियों में डर नहीं है, उस कानून पर कार्रवाई नहीं हुई। हम कह रहे हैं, हम राजस्थान में मांग कर रहे हैं, रासू का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करो, जो 12 महीने तक जमानत नहीं हो। राजस्थान में क्या होता है, जेल जाते हैं, वापस आ जाते हैं, और फिर उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया है। जो नाव आ रहे हैं, इनकी गैंग कई सालों से काम कर रहे हैं। तो रासू का कानून लगाने की हम मांग कर रहे हैं कि उनको 12 महीने तक अंदर पड़े रहे, सख्त कार्रवाई नहीं, उनके बुलडोजर चला, न संपत्ति जब्त हुई, हम कार्रवाई नहीं करें। यह कहा जाता है कि हमने पकड़ लिया है, हमने परीक्षा रद्द कर दी है, तो लेकिन उसका सोल्यूशन है क्या? उस बेरोजगार पर क्या बीतती है जो 3 साल तक तैयारी करता है, कर्जा लेता है, वो आत्महत्या करने की कगार पे चला जाता है। अवसाद में रद्द करना, पकड़ना कोई उसका वो नहीं है। रीट में सैकड़ों अपराधी पकड़े गए, अधिकतर बाहर आ गए, अधिकतर बाहर आ गए। ठीक, लेकिन हम इस पे रासू का लागू करिए, हम चाहते हैं 12 महीने तक अंदर पड़े रहे। ठीक, दोबारा ठीक, उपेंद्र दोबारा आते, एक बार सबको ले लूं बहस में। गोविंद मिश्रा जी, मेरा सवाल ये, उपेंद्र ने कहा रासुका लगाओ, मैं कह रहा डबल रासुका कर दो। ठीक, यूपी में तो थाने थाने रासुका का लिफाफा का रजिस्टर रखा है, जो आए तुरंत रासुका लगा दो। ठीक, वहां का पर्चा आउट नहीं हो रहा। बुलडोजर या रासुका क्या पर्चा आउट को रोक या सॉल्वर गैंग को रोकने का प्रामाणिक उपाय हो सकता है? क्या किया जाए? आप तो वकील भी हो सुप्रीम कोर्ट में, ये बताओ किया क्या जाए। मेरी समझ में रासुका नहीं, रासुका से भी बड़ी धारा लगा दो। कत्ल के एवज में 302 है ना, कत्ल के उसमें कि कत्ल बंद हो गया ना। मैं समझना चाह रहा हूं, क्या भारत में अब वो दिन भी हम देख पाएंगे कि बिना इस कदाचार के कोई परीक्षा हो पाई समयबद्ध ढंग से, ईमानदारी से? प्रशांत पटेल। कि ये जो पेपर आउट का विषय है, बहुत गंभीर विषय है और ये लाखों करोड़ों छात्रों पर और प्रतियोगियों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। और हम सब लोग कभी न कभी उस स्टेज से, स्कूल कॉलेज से और प्रतियोगी परीक्षाओं से होकर के गुजरे हैं, तो उस चीज को, पीड़ा को समझ सकते हैं। और ये चीजें पिछले, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पिछले 5-6 सालों में चीजें उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं कि 1-2 घटनाएं हुई है पेपर आउट की, लेकिन सरकार ने उस पर कार्रवाई भी हुई है और एग्जामिनेशन उसके बाद फिर फेयर हुआ है और उस तरह की चीजें, घटनाओं में कमी आई है। जो आरोपी अपराधी पकड़े गए हैं उन पे रासुका की कार्रवाई हुई है, उनके घर भी बुलडोजर भी चला, उनके घर भी गिराए गए हैं। एक प्रयागराज का एक आरोपी था, उसके घर पे बुलडोजर चला, हम लोगों ने देखा। तो इस चीजों में कमी आ रही धीरे धीरे, और कानून के रास्ते से उनको ठीक किया जा सकता है। इस तरह को फांसी की सजा तो नहीं दी जा सकती, जैसा जो अपराध है उसी के आधार पर ही सजा दी जाएगी। कोई मर्डर का ही मामला होगा, इस तरह का विषय हो, तो वहीं पे फांसी दी जा सकती है। इसमें तो कानून के अनुसार फांसी नहीं दी जा सकती। 5 साल, 6 साल, 8 साल की जो सजा का प्रोविजन है, वही सजा दी जा सकती है। राजस्थान में जी पीसीआई भर्ती में कई फर्जी अभ्यर्थियों के नाम आए हैं। अब उत्तर प्रदेश से अभ्यर्थी मुझे ये जो पीसीआई भर्ती नहीं, वो सारे प्रदेश एक से, इस बहस में मत उलझो। उपेंद्र एक मिनट, प्रशांत भाजपा से, इसलिए उन्होंने कहा कांग्रेस वाले अपनी कहेंगे, लेकिन मैंने एक सबकी बात कह दी। हिंदी भाषी भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं जहां भर्ती में पर्चा लीक नहीं हो रहा और सॉल्वर गैंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब एक आध अपवाद हो सकती भर्ती, ये मैंने प्रामाणिक बात सबके लिए कह दी। बाकी प्रवक्ताओं को मैं इतनी छूट दूंगा कि वो ये कहें कि मेरे राज्य में कम हो रही, राजनीति ठीक है, लेकिन हमने एक प्रामाणिक बात कह दी सबके लिए कि ऐसा ही हो रहा है सब जगह। भैया लव सिंह जी,
बिहार में तो गजबे हो रहा, यूनिवर्सिटी में सत्र का कोई पता ही ठिकाना नहीं। अच्छा, लव सिंह लग रहा है कि देखिए भैया क्या गोविंद मिश्रा जुड़े हैं। गोविंद जी, मैं समझना चाह रहा हूं ये कि उपेंद्र ने कहा कि राजस्थान में रासुका लगा दो, यूपी में रासुका का है, ठीक, बुलडोजर साथ में मान लो अटैच कर दें और हैं 4 डंडे भी साथ में दरोगा भेज दें कि भाई चारों लोग मिलके मारो, इन सब से क्या पर्चा आउट होना रुकेगा? जिसमें इतना ज्यादा बिना जोखिम उठाए इतना ज्यादा पैसा हो, 10 लाख में एक पर्चा बिक रहा हो, उसे आप ये धाराओं से रोकेंगे कैसे? क्या किया जाए? क्या परीक्षा का कोई तरीका बदलना होगा हमको? क्योंकि ये तो हम देख चुके हैं, ना बुलडोजर से रुक सकता, ना पुलिस से रुक सकता, ना रासुका से रुक सकता, ना गैंगस्टर से रुक सकता। अब आप एक्स पे रासुका लगाओगे, वो बाइक को खड़ा कर देगा पेपर आउट के धंधे में, बाइक को भी अंदर कर दोगे, जेट पेपर आउट कराएगा। गोविंद मिश्रा जी, बड़ा ही संवेदनशील ये मुद्दा है। आप अब सोचिए ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जो केवल बेरोजगार युवाओं से चल रही है। एक तो पेपर लीक वाला इंडस्ट्री, और पेपर लीक से जो पेपर कैंसिल हो जाता है तो उस परीक्षार्थी पे क्या बीतता है ये सरकार उतनी गंभीरता से सोच नहीं पा रही है। जो विद्यार्थी पूरे साल भर तैयारी करके, अब जो बिहार एसएससी का जो पेपर लीक हुआ वो तो 8 साल बाद पेपर हुआ, पिछला पेपर वो 8 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, दोबारा जब पेपर ले रहे हैं तो वो भी लीक हो जा रहा है। अब बिहार अब एसएससी का जो अभ्यर्थी होगा उस पे सोचिए क्या बीत रही होगी। पिछले 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, उसके बाद जब पेपर देने जा रहा है तो पेपर लीक। अब मैं कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैं उसका जिक्र करता हूं अमिताभ जी। वीडियो में तेजस्वी यादव जी का बयान था जिसमें उन्होंने वो बिहार जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसका 4-5 महीने पेपर लीक, 4-5 महीने पहले की बात है, उस पेपर लीक पे वो बयान दे रहे थे 5,000 रुपया हर लड़के को दो। हाँ जी 5,000 रुपया। अब इस पे उनकी बयान नहीं आ रही है। बिहार एसएससी का पेपर लीक, इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे बयान नहीं देंगे। तो एक तो ये सिस्टम का लीकेज है, केवल पेपर का लीकेज नहीं है, ये सिस्टम का लीकेज है जो इनकी मंशा नहीं है। जो वो बड़ा इंडस्ट्री जो खड़ा हुआ है उससे कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों को फायदा मिल रहा है, तभी वो लगातार इंडस्ट्री चल रही है, उस पर कोई रोक नहीं लग रही है। ठीक है गोविंद बाबू। लव सिंह जी जुड़ गए हैं क्या? लव सिंह जी आप जुड़ गए हैं? अरे चलिए देखिए, पंकज शर्मा जी, मेरा अनुभव ये कहता है, ये सबके लिए कह रहा हूं, केवल ऐसा नहीं कि कांग्रेस और भाजपा, सबके लिए, कोई सरकार में कहीं हो, छोटा मोटा कोई कारोबार हो 10-20 हजार का, वो तो राजनेताओं की निगाह से बच के भी हो सकता है। हालांकि आज के जमाने में वो भी मुश्किल है, मोहल्ला लेवल पर भी नेता है, लेकिन जो सैकड़ों करोड़ का खेल हो, हजारों करोड़ का है, वो बिना राजनीतिक संरक्षण के, प्रशासनिक संरक्षण के हो जाए। आप सब लोग जितने राजनेताओं गंगा में खड़े हो जाओ, गंगा जल हाथ में लो, ऊपर से तुलसी का पत्ता रख के कसम खाओ कि ना जी हम राजनीति का और प्रशासन का कोई लेना देना नहीं, मैं मानने वाला नहीं। 10-10 लाख रुपया में पर्चा बिके, ऐसा कौन माइकलाल महापराक्रमी पैदा हो गया जो बिना राजनीति और प्रशासन को उसकी हिस्सेदारी दिए इतना बड़ा ज्वाइंट मतलब वेंचर चला लेगा? पंकज शर्मा जी देखिए, निसंदेह मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूं कि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये एक राज्य की बात नहीं है। आज आप बात करें, यूपी की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए हैं और मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ ये मानता भी हूं और आत्मसात करता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां और खामियां नहीं, देखो कहीं ना कहीं कह के गोलमाल नहीं करो। नहीं, गोलमाल नहीं कर रहा, मैंने तो कहां कमी वो बता दिया। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कमियां खामियां रही हैं, लेकिन ये आपको ये मानना पड़ेगा कि राजस्थान की सरकार के जो मुखिया हैं अशोक गहलोत जी ने, उन्होंने संवेदनशीलता के साथ अप्रैल 6, 2022 में कानून लेके आए, एंटी चीटिंग बिल कानून लेकर आए। उसके बाद में ये आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार से कोई भी पेपर अब अगर राजस्थान में लीक होगा तो जो भी अभ्यर्थी हैं या जो भी पेपर गिरोह में शामिल लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इसका ही कारण है, आपने देखा होगा कि पेपर लीक होने के चंद घंटों में सारे
पेपर गिरोह वाले लोग पकड़े गए नहीं, और हम लगातार पंकज उस पे पंकज एक मिनट कठिन से बाबू कठिन ना कार्रवाई ना करने ना की पेपर कठिन से कठिन कार्रवाई करेंगे ना बाबू एक मिनट पेपर लीक कराने वाले नहीं पकड़े गए जहां तक मेरी जानकारी उसने मैं गलत हूं जो पर्चा कर रहे थे लड़के अभ्यर्थी वो पकड़े गए हैं जो शामिल हुए थे वो है लोग ना पकड़े गए पेपर वही मैं लीक कह रहा कराने हूं। वाले तो मौज ले रहे होंगे कहीं जान ले रहे होंगे वो जी खैर वो भी तो उसी का पार्ट उस गिरोह में शामिल हो गए ना जब वो पेपर आपने ले लिया तो वो गिरोह में शामिल थे और उनकी जो बाकी कड़ियां बची गई उन जी से बात उठाना चाहता हूं और मुझे लगता है आप भी इससे सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पे एक कमेटी का फॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि ये कॉलेज स्तर की बात नहीं है ये एक जॉब के स्तर की बात नहीं है आपने देखा होगा कि लगातार स्कूल्स का ले लीजिए और चीजों का ले लीजिए सब जगह पेपर्स का लीक ठीक है पंकज बाबू ठीक है उसमें आएंगे लव सिंह जी बिहार को तो 8 साल बाद तो इम्तिहान करा पाया बिहार ठीक सरकार आप 5 साल में 4 बना लेते हो मतलब गजब प्रतिभा है ना आप लोगों में उस प्रतिभा को मेरा प्रणाम है 5 साल में 4 सरकार बना लोगे आप और को 4 से ज्यादा भी बना लो आपकी क्षमता पर मुझे संदेह नहीं लेकिन 8 साल में एक इम्तिहान करा पाए उसमें भी पर्चा आउट हो गया नहीं लव सिंह जी देखिए अमिताभ जी पर्चा अब ये मत कहना मामला बहुत गंभीर है और संवेदनशील है ये तो सब लोग बोल चुके ये हमने आपकी तरफ से बोला हुआ मान लिया इसके आगे नहीं पर्चा लीक होना बहुत दुखद है जी और किसी एक सेंटर से पर्चा लीक हुआ और जिसने भी एक काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई और त्वरित एक्शन के साथ अभी 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है जी निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह से चिंतित है और बिहार एकलौता राज्य है जिसमें नहीं 4 महीने पहले भी फिर पर्चा आउट हुआ था पहले भी हुआ था कितना चिंतित हो ज्यादा चिंता में ही गड़बड़ हो रहा है क्या तो चिंता कम करिए थोड़ी अमिताभ जी हमने बहुत कड़ी सजा दी है लोगों को आपने देखा है एसीएस जैसे पदाधिकारी को हमारे यहाँ साल भर जेल में के पीछे आईएएस अधिकारी को रहना पड़ा डिप्टी सेक्रेटरी को जेल के सलाखों के पीछे भेजा हमारी मंशा बिल्कुल साफ है और मैं जेल तो मुख्यमंत्री रहे लालू जी उनको हो गई उससे क्या मैं तो एक बात जानता हूं कौन जेल गया मेरी उसमें रुचि नहीं मेरी रुचि है क्या ईमानदार व्यवस्था उससे लागू हुई नहीं तो फिर सबको जेल भेज दो हम उससे क्या फर्क ना मैं पूछ रहा हूं क्या ईमानदार व्यवस्था लागू हुई नहीं 5 महीने पहले पेपर आउट हुआ था तब तेजस्वी जी ने कहा था जिन सब बच्चों को जो लोग इसमें एनरोल्ड थे 5-5 हजार रुपया नगद दो ठीक अब वो कह रहे कि नहीं 2-4 लोग बंद किए बाकी और बंद करेंगे हल्ला नहीं करो ऐसे तो नहीं चलेगा ना महाराज नहीं अमिताभ जी निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने बहुत कठोर कदम उठाया है और आगे जो भी इसमें दोषी हैं उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि वो एक नजीर बने हमने पहले भी आपने कहा ना कोई एक राज्य ऐसा बता दीजिए लीक जहां हुआ और एसीएस रैंक के पदाधिकारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारी को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया हो बिहार एकलौता राज्य है इस मामले में जिसमें हमने किसी को भी नहीं बख्शा है जो भी दोषी मिले हैं उन पर कठोर से कठोर सजा दी गई है और उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको ये सोचना होगा कि उसके साथ भी जरा से भी नरमी नहीं बख्शी की जाएगी और उसके साथ इतना कठोर कार्रवाई किया जाएगा कि आगे आने वाले लोगों के लिए एक सबक हो कि वो दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करे जी ठीक बात है